सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रुचिरा भाग 3 में संकलित सुभाषितानी नामक प्रथम पाठ पर। इसका जो शेष हिस्सा बचता है उस पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने किया है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद् भवन्त्यपेय। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं वो गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में ही गुण पाए जाते हैं। वे गुण ते मीन्स वे गुण निर्गुण प्राप्य, निर्गुणम मीन्स गुण रहित को, प्राप्य मीन्स प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। सुस्वादतोया प्रभवन्ति नद्यः, जैसे नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल बहाती हैं, लेकिन समुद्रमासाद, समुद्र प्लस आसाद समुद्र में मिलकर भवन्त्यः पेया, जो पीने योग्य नहीं रहती। ऐसे ही बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती, नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहता, वैसे ही गुण जो है वो निर्गुणों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। नेक्स्ट है साहित्य साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयम परम पशुनाम। कि साहित्य, इसमें क्या है? साहित्य है संगीत है, संगीत है और कला, किसी भी प्रकार की कला से विहीन क्या होता है? विहीन होता है रहित, के बिना, से रहित मनुष्य। साक्षात पशु क्या है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वह सींग और पूंछ के से रहित पशु के समान है। और वह तृणम घास न खादनपि, न खाते हुए भी जीवमान जीवित रहता है। तद्भागधेयम परम पशुनाम, यह पशुओं के लिए बहुत भाग्य की बात है। नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति यश, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम मर्तपरस्य धर्म, विद्या फलम वैश्निने, कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्सजीवस्य नराधिपतस्य। कि लोभिक नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है। क्या? यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य क्या होता है? पिशुनस्य चुगलखोर होता है, चुगलखोर की मित्रता, मैत्री मीन्स मित्रता, नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो कार्य नहीं करता, जो काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म,
दूसरे के धन की लालसा करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णिनय, और बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। कैसा, किसका? नराधिपतस्य प्रमथजीवस्य, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री क्या हों? आलसी हों। जिसके मंत्री आलसी हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पीत्वा पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षिका असौ कि मधुमक्खियाँ पीतवा, पीकर, रसम रस, कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव जनयेन, मीठे शहद का ही निर्माण करती हैं। मधुमक्खियाँ, फिर से सुने, मधुमक्खियाँ कड़वे और मधुर रस को पीकर, एक समान पीकर, कड़वे और मधुर रस को एक समान पीकर, पीतवा मीन्स पीकर, माधुर्यमेव जनयेन क्या करती हैं? शहद का निर्माण करती हैं, मीठे शहद का निर्माण करती हैं। जैसे संतः तथैव, वैसे ही सज्जन लोग सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों और दुर्जनों के श्रुत्वा वचय, वचनों को सुनकर, मधु सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्तियों की रचना करते हैं, मीठे वचनों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है विहाय पौरुषम, विहाय वी उपसर्ग पूर्वक है, हा धातु है, लय प्रत्यय है। वी उपसर्ग, हा धातु और लय प्रत्यय है। वी प्लस हा प्लस लय, विहाय छोड़कर, पौरुषम क्या होता है? पौरुषम पुरुषार्थ को छोड़कर निश्चय ही देवम आलंबिते, भाग्य के सहारे रहता है। वह मनुष्य किसके समान है? प्रसादात सिंहवत, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति, वैसा ऐसे सिंह के किसी महल पर स्थित सिंह के समान है जिसके मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति वैसा मीन्स कोए, तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, मूर्धनि मीन्स सिर पर, तस्य मीन्स जिसके, सिंहवत शेर के समान है, प्रसाद मीन्स महल पर स्थित शेर के समान है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। नेक्स्ट है पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल और दारू भी। पुष्प, फूल, पुष्प क्या होता है? फूल होता है। पत्र क्या होता है? पत्ते होते हैं। फल, छाया, मूल मीन्स जड़, वल्कल मीन्स छाल और दारू मीन्स लकड़ियाँ। धन्य महिर्वाया, धन्य है ऐसे वृक्ष जो सभी मनुष्यों को क्या प्रदान करते हैं? फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, वल्कल छाल देते हैं और लकड़ियाँ देते हैं। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः, और जिनके पास से न अर्थिनः चाहने वाले
अर्थिने चाहने वाले न यान्ति नहीं आते हैं विमुखम दुखी होकर। जिनके पास से चाहने वाले अर्थिने मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं आते। महान हैं ऐसे वृक्ष महिरुहा वृक्ष धन्य हैं ऐसे वृक्ष जिनके पास से चाहने वाले कभी वापिस खाली हाथ नहीं आते। जी बेटा, ये आज का आपका होमवर्क है और इसको ध्यान से करना है अपनी फेयर नोटबुक में। धन्यवाद।